नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, आज ज़बान पर बेसाख्ता ये मिसरे आ रहे हैं कि आज ये फैली हुई है जानकारी हर तरफ, आज ये फैली हुई है जानकारी हर तरफ, फैज़ है मखदूम रब्बानी का जारी हर तरफ, और हो गई वाबस्तगी जब से दरे मखदूम से, हो गई वाबस्तगी जब से दरे मखदूम से, हो रही है कद्र दुनिया में हमारी हर तरफ। जी हाँ दोस्तों, यकीनन अल्लाह वालों के दर से जब इंसान का लगाव बढ़ जाता है, जुड़ाव बढ़ जाता है, तो उसका कद बढ़ जाया करता है, उसकी कद्र बढ़ जाया करती है और वो इंसान दुनिया में मोतबर बन जाता है। शायद यही वजह है कि अल्लाह वालों के दर पर साल के 365 दिन लोगों का हुजूम पहुंचता रहता है, और जब इन दरगाहों में, इन अल्लाह वालों के दरबारों में कोई कार्यक्रम होते हैं तो एक जनसैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसा ही एक जनसैलाब बांदा के कच्चा तालाब स्थित मखदूम रब्बानी की दरगाह में देखने को मिला। आपको बता दें कि मखदूम रब्बानी की दरगाह में सालाना 2 दिवसीय मखदूम रब्बानी के उर्स का आयोजन किया गया। इस उर्स में बांदा ही नहीं, बुंदेलखंड ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कई प्रांतों से आए हुए लोगों ने शिरकत की। उर्स के पहले दिन बांदा के गुलाब बाग स्थित शहजाद हुसैन वारसी के आवास से चादर जुलूस उठाया गया। ये चादर जुलूस अपने निर्धारित रास्तों से होता हुआ अलीगंज स्थित रब्बानी आवास पहुंचा। रब्बानी आवास में इस जुलूस में कई चादरें और झंडे शामिल किए गए और यहां से ये जुलूस एक भारी भरकम विशाल जुलूस की शक्ल में कच्चा तालाब स्थित मखदूम रब्बानी की दरगाह के लिए रवाना हुआ। इस जुलूस में रास्ते भर अकीदतमंदों ने जुलूस पर फूलों की बारिश की। कई जगहों पर लोगों ने इस जुलूस पर लंगर किए। अपने निर्धारित रास्तों से होता हुआ ये जुलूस मखदूम रब्बानी की दरगाह पहुंचा, जहां चादर पोशी और गुल पोशी की रस्म अदा की गई। इसके बाद दरगाह परिसर के अंदर जिक्र कादरिया और नातो मनकबत की महफिल सजाई गई, जिसमें उलमाओं के द्वारा तकरीर की गई तो वहीं शायरों के द्वारा नात और मनकबत पढ़ी गई। उर्स के मौके पर मखदूम रब्बानी की दरगाह को रंग बिरंगी लाइटों और रंग बिरंगे फूल पत्तियों से खूबसूरत तरीके से सजाया गया, जिसे देखने के लिए देर रात तक लोगों का हुजूम उमड़ता रहा। उर्स के दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद कुरान खानी हुई। इसके बाद नातो मनकबत की महफिल सजाई गई, कुल शरीफ की रस्म अदा की गई और सारा दिन लंगर चलता रहा। और रात में इशा की नमाज के बाद एक तरही अजीमुशान मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें शायरों ने अपने अपने कलाम सुनाए। अरमानों ने फिर झोली पसारी हर तरफ, उर्से मखदूमी की है खैरात जारी, उर्से मखदूमी की है खैरात जारी हर तरफ। वो जिसके सामने बातिल के बुझ गए सूरज, उसी चरागे खुदा को हुसैन कहते हैं। जिसके सामने बातिल के बुझ गए सूरज, उसी चरागे खुदा को हुसैन कहते हैं। जिसके सामने बातिल के बुझ गए सूरज है तखय्युल की मेरे मेराज, शायद इसलिए मुझको आती है नजर सूरत तुम्हारी हर तरफ। तखय्युल की मेरे मेराज। थक गया कातिल का खंजर करबला के दश्त में, शाम के जिंदान तक लेकिन हमारा सर गया। आबे खंजर से वजू करके सरे नो के सिवा मैं तिलावत कर रहा हूँ, मेरा कातिल मर गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद गौहर रब्बानी है। रब्बानी साहब, आपके यहाँ पर 2 दिवसीय उर्स हुआ है, किन का उर्स था और किस तरह के आयोजन हुए इसमें? ये 2 रोज़ा जो उर्स मुनक़िद किया गया, ये हमारे दादा जान सैयद मोहम्मद मजहरुल महमूदुल क़ादरी, जिनको ज़माना मखदूम रब्बानी के नाम से जानता है, इनका सालाना 2 रोज़ा उर्स मुनक़िद किया गया, जिसमें किस्म किस्म के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पहले दिन काशाना रब्बानी अलीगंज बांदा से 3 बजे जुलूस चादर बड़ी आबो ताब के साथ शानो शौकत के साथ निकला, जिसमें दूर दराज से कुर्ब जवार से आए हुए लोग शरीक हुए, दीगर सूबों से भी लोग जिसमें आए
اور اپنے مخدوم اور اپنے پیر و مرشد اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ جلوس چادر ہاتھی خانے سے ہوتا ہوا کچا تالاب میں حضور مخدوم ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں نے عصر کی نماز باجماعت ادا کی۔ اس کے بعد مزار شریف پر گل پوشی، سندل پوشی، غلاف پوشی کا پروگرام ہوا۔ مغرب کی نماز کے بعد حلقہ ذکر قادریہ منعقد کیا گیا، اور بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان آل انڈیا کانفرنس، جس میں مختلف جگہوں کے علماء کرام تشریف لائے اور اپنے اپنے انداز میں اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ پہلے دن کے بعد دوسرے دن کی شروعات کاشانہ ربانی میں بعد نماز فجر قرآن خوانی سے ہوئی۔ قرآن خوانی کے بعد ٹھیک 8:30 بجے سے قل کی محفل منعقد کی گئی۔ قل کی محفل 12:30 بجے تک چلی، جس میں خانوادے کے اور دیگر لوگوں نے اپنے اپنے کلام، منقبت، خطاب پیش کیے۔ میلاد کی محفل منعقد کی گئی۔ اس طریقے سے اس قل کی محفل کے بعد لنگر کا اہتمام کیا گیا، جس میں بہت سے لوگ آئے اور تبرکات حاصل کیے۔ اس کے بعد آخری کڑی عرس کی کاشانہ ربانی میں ایک عظیم الشان آل انڈیا طرحی منقبتی مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس میں مختلف صوبوں کے بھی شعراء کرام نے شرکت کی، اور پھر صاحب سجادہ سید خوشتر ربانی مدد اللہ العالی کی دعا پر عرس کے یہ پورے پروگرام اختتام تک پہنچے۔ عرس کے مختلف موقعوں پر ہمارے اپنے عزیز ملک وطن کے لیے بھی دعائیں کی گئیں، مسلمانوں کے بھی عروج کے لیے، ان کے عزت و وقار کے لیے دعائیں کی گئیں، اور ہر قسم سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے پروردگار، اس قسم کی دعائیں کی گئیں۔ اس طرح سے یہ 2 روزہ حضور مخدوم ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس اختتام پذیر ہوا۔ مختلف جگہوں سے تمل ناڈو، آندھرا پردیش، یو پی، ایم پی، بنگال، یہاں سے لوگ آئے اور اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی۔